छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद पहली बार माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में 295 पदों पर विभागीय भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। इसकी प्रतीक्षा भी आप लोगों को बहुत दिनों से थी और मैं जिस तरीके से देखता था विभिन्न चीजों को, तो उसमें खुशखबरी इसलिए है क्योंकि पहली बार इस विभाग में भर्ती होने वाली है। बहुत बढ़िया पद है। फिलहाल जितने होने चाहिए उतने नहीं है, लेकिन ठीक है, शुरुआत है तो शुरुआत 295 पदों से भर्ती हो रही है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि आपको दूसरा भी एक बड़े दिनों से प्रतीक्षा है कि एसआई की जो भर्ती परीक्षा गृह विभाग की अभी निकली हुई है, तो एसआई सूबेदार प्लाटून कमांडर उन्होंने बता दिया है कि एसआई भर्ती को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि लगातार आप लोग कमेंट कर रहे हैं, लगातार मैं भी इस चीज़ को देख रहा हूं कि एसआई भर्ती के लिए जो 340 पदों पर भर्ती निकाली गई है और जिसके लिए सिर्फ आवेदन मंगाए गए हैं, उसके आगे का प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। अब आगे का प्रोसेस क्यों नहीं हो पा रहा है वो आप विजय शर्मा जी से सुनिएगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत सौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और आप सबके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ इतिहास में पहली बार अग्निशमन विभाग में भर्ती होने वाली है। लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लोग पूछ रहे थे कि भैया इस विभाग में भर्ती होती क्यों नहीं। इसके अलावा इस विभाग में काम करने वाले कर्मचारी जो संविदा में हैं, जो प्लेसमेंट में हैं, वो भी पूछते थे कि हम लोग कभी रेगुलर हो पाएंगे या नहीं। तो अब खुशखबरी इसलिए है क्योंकि पहली बार इस विभाग में भर्ती होने वाली है। बहुत बढ़िया पद है। फिलहाल जितने होने चाहिए उतने नहीं है, लेकिन ठीक है, शुरुआत है तो शुरुआत 295 पदों से भर्ती हो रही है। और इस संबंध में कल देर रात को छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक वीडियो पोस्ट किया। लगभग 3 मिनट के आसपास का वीडियो है और इस वीडियो में विजय शर्मा ने जो बातें कही है उसे युवा ध्यान से जरूर सुनिएगा, क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि एसआई भर्ती को लेकर क्या अपडेट है। क्योंकि लगातार आप लोग कमेंट कर रहे हैं, लगातार मैं भी इस चीज़ को देख रहा हूं कि एसआई भर्ती के लिए जो 340 पदों पर भर्ती निकाली गई है और जिसके लिए सिर्फ आवेदन मंगाए गए हैं, उसके आगे का प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। अब आगे का प्रोसेस क्यों नहीं हो पा रहा है वो आप विजय शर्मा जी से सुनिएगा। विजय शर्मा ने इस पर कहा है। इसके अलावा आरक्षक भर्ती, जिस पर लगातार बातें हो रही कि 6000 पदों पर भर्ती होनी है, तो वो भर्ती क्यों अटकी हुई है वो भी डिप्टी सीएम ने बता दिया है। साथ ही साथ इस विभाग में यानी कि अग्निशमन विभाग में जो भर्ती होने वाली है उसकी एक एक डिटेल उन्होंने बताई है कि कैसे 295 पदों पर भर्ती होने वाली है, आवेदन कैसे करना होगा, किस तरह करना होगा, कब से कब तक करना होगा, तो उन्होंने बता दिया है 1 जुलाई 2025 यानी कि आने वाले महीने से ये आवेदन के प्रोसेस जो है शुरू हो जाएंगे और 31 जुलाई 2025 तक यानी कि ठीक 31 दिन तक ये आवेदन का जो प्रोसेस है वो चलेगा। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए हैं और साइट जो दिए हुए हैं। और इसके साथ साथ लंबे समय से डिमांड हो रही थी और पिछले दिनों में 2 दिन पहले बिलासपुर गया था, तो बिलासपुर में युवाओं से बातचीत की थी। तो बिलासपुर में युवाओं ने इस भर्ती के बारे में कहा था। तो कहीं ना कहीं वीडियो को सरकार के लोग देखते हैं, सरकार दिखती है और इसीलिए बात वहाँ तक पहुँची। और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम, गृह मंत्री बहुत संवेदनशील हैं ऐसे मामलों को लेकर, भर्ती को लेकर, चूँकि युवाओं को लेकर वो बहुत काम किए हैं। विजय शर्मा, आपको मालूम होगा विधानसभा चुनाव जो 2023 में था तब युवाओं के बीच वो पहुँचते थे तो एक अलग माहौल और जोश दिखता था। तो युवाओं के मसले को लेकर सरकार बहुत संवेदनशील नजर तो आ रही इस केस में, लेकिन अभी भी एसआई भर्ती का जो प्रोसेस है वो अटका हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि एसआई भर्ती के लिए परीक्षा कब होगी। हालांकि सिलेबस अपलोड हो गए हैं। इसके साथ साथ सीए भर्ती को लेकर भी लगातार सवाल आते हैं, सीए भर्ती को लेकर भी लगातार लोग पूछते हैं, तो वो भर्ती कब होगी सरकार को ये भी स्पष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से सीए भर्ती के लिए जो प्रोसेस है वो होना चाहिए था, वो नहीं हो। 2018 के आसपास एक भर्ती हुई थी, उसके बाद से भर्ती नहीं हुई है। तो ये भी एक विषय है। आज एडीओ का एग्जाम हुआ 200 पदों पर और 15 नंबर का बोनस का जो लफड़ा चल रहा है उसको लेकर कुछ युवाओं में मायूसी है कि 15 नंबर बोनस भी दिया जा रहा है कुछ लोगों को। तो पेपर तो बहुत बढ़िया रहा, जैसा कि युवाओं से मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि भैया पेपर अच्छा आया था। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि एडीओ का तो हो ही गया है और सीएम भर्ती के लिए आवेदन की मांग की जा रही है। अब उसके लिए नोटिफिकेशन निकाला जाए। और आज कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर है। कितने पद हैं ये आपको मैं बता देता हूँ बहुत शॉर्ट में। जो विज्ञापन जारी किया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सुनिएगा, इससे पहले तक जो भी भर्ती होती थी
तो भर्ती जो नियम है 2017 उसके तहत देश भर के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन इस विभाग में जो होने वाली भर्ती है, अग्निशमन विभाग में जो भर्ती होने वाली है, इस विभाग की भर्ती में छत्तीसगढ़ के लोग ही शामिल हो पाएंगे। जिनके पास जरूरी डॉक्यूमेंट होंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे। तो नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, एसडीआरएफ, छत्तीसगढ़ मुख्यालय की ओर से जो है ये विज्ञापन जारी किया गया है। भर्ती विज्ञापन 12 जून को जारी हुआ है और 295 पदों पर जो रिक्त पद है कर्मचारियों की, उस पर भर्ती की जा रही है। जिसमें स्टेशन ऑफिसर के जो पद है 21 हैं, साथ साथ वाहन चालक के 14 है, वाहन चालक कम ऑपरेटर के 86 पद हैं, फायरमैन के 117, सबसे ज़्यादा जो पद है 117 फायरमैन के हैं, और स्टोर कीपर के 32, मैकेनिक के 2, वॉचरूम ऑपरेटर के 19 और वायरलेस ऑपरेटर संविदा पद रखे जाएंगे। उसके लिए 4 एक मुफ्त मासिक संविदा पर होगा। साथ ही साथ बाकी जो है वेतन मैट्रिक्स लेवल पर दिए गए हैं और 295 पदों पर भर्ती निकाली जा रही है। और अधिकतम जो जानकारी है, अधिकतम जो डिटेल है वो आप विभाग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। 1 जुलाई से आवेदन शुरू हो जाएंगे और त्रुटि सुधार के लिए 10 अगस्त तक मौका आपको मिलेगा। डीजी की ओर से आदेश जारी हो चुका है। तो जरूरी खबर थी जो आपको जानना जरूरी था। और इसके अलावा बाकी जो भर्ती के संबंध में लोग इंतजार कर रहे हैं, युवा इंतजार कर रहे हैं कि एसआई भर्ती का क्या होने वाला है, आगे उसका प्रोसेस क्यों नहीं हो पा रहा है, सीएफ भर्ती के लिए नोटिफिकेशन कब जारी होगा, साथ ही साथ आरक्षक भर्ती के लिए सिलेबस तो अपलोड हो गए हैं, लेकिन वो भी कब होगी ये भी इंतजार है। तो आगे आप विजय शर्मा जी को सुनिए। डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा इस भर्ती को लेकर देर रात एक वीडियो बनाते हैं। वो वीडियो क्या कहते हैं वो आप आगे वीडियो में देखिए। नौजवान साथियों से 2 बातें कहनी, 2 बातें। पहला कि छत्तीसगढ़ अग्निशमन विभाग के में छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद पहली बार माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में 295 पदों पर विभागीय भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। इसकी प्रतीक्षा भी आप लोगों को बहुत दिनों से थी और मैं जिस तरीके से देखता था विभिन्न चीजों को, तो उसमें ये भी पता चलता था कि आपको प्रतीक्षा है। इसमें कहना आपसे ये है कि पहले जो तैयारी हुई थी उस समय भर्ती नियम 2017 लागू होता था, जिसमें सभी जगह से लोग आकर के इस परीक्षा में बैठ करके और विभाग में भर्ती हो सकते थे। परंतु इससे छत्तीसगढ़ के युवाओं को कम अवसर मिलता, इसलिए एक संशोधन प्रस्ताव लाया गया और उस संशोधन प्रस्ताव के माध्यम से अभी 21 मई 2025 को अधिसूचना जारी हुई, जिसमें स्पष्ट हुआ कि छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा तथा राज्य आपदा मोचन बल के सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2017 में संशोधन किया गया। संशोधन क्या था? वो ये है कि सभी पदों पर भर्ती छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों से की जाएगी। ये संशोधन किया गया, इसलिए 3 महीने का समय लगा, लेकिन इसमें कई साथी ये कह रहे थे कि लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है। तो आवश्यकता ऐसी थी, इसलिए इस संशोधन को करने के बाद अभी स्टेशन ऑफिसर माने उप निरीक्षक जो दायित्व होता है, वाहन चालक कम ऑपरेटर, फायरमैन, स्टोर कीपर, मैकेनिक, वॉचरूम ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर आदि पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इसके लिए पोस्ट पे लिखा हुआ है इसके वेबसाइट का नाम, लेकिन ये 1 जुलाई से प्रारंभ होगा, क्योंकि फॉर्म भरने का तिथि 1 जुलाई 2025 से लेकर 31 जुलाई 2025 के बीच में है। तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे 295 पदों के नए भर्ती के लिए। पहली बात। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि आपको दूसरा भी एक बड़े दिनों से प्रतीक्षा है कि एसआई की जो भर्ती परीक्षा गृह विभाग की अभी निकली हुई है, तो एसआई, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, इसकी भर्ती प्रक्रिया के लिए जो सिलेबस है इसके प्री और मेंस के लिए, वह भी जो ऊपर पोस्ट पर लिखा हुआ है cgpolice.gov.in, इस वेबसाइट में उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही साथ लगभग 6000 कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के लिए भी रिटन एग्जाम का सिलेबस इसमें उपलब्ध कराया गया है cgpolice.gov.in में। आप इस वेबसाइट पर जाकर के उसको देख सकते हैं। कांस्टेबल पद के लिए भी बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत विलंब हो रहा है, लोगों ने चिट्ठी लिखना शुरू किया, ये सब हुआ। तो इसका भी कारण है भाई, गर्मी के दिन में आप इतने सारे लोगों का फिजिकल टेस्ट लेना, दिन भर धूप में खड़े रहना, धूप में दौड़ना, इस होता नहीं है। अभी ये ठंड के समय से होगा, जैसे ही ठंड लगता है उसके साथ साथ ही प्रारंभ होगा, तो मौसम ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहता है लोगों का, इस चिंता के साथ नहीं किया गया। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। दोनों ही बातों के लिए नौजवान साथी जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और एक विशेष बात और आपसे कहना चाहता हूं
सफलता या असफलता कोई अंत नहीं होता है। इसलिए ईश्वर की दया है हो जाए बहुत अच्छा है, और ईश्वर की दया है अगर नहीं भी होता है तो बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत से रास्ते जीवन में होते हैं, आप लोग जरूर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।